क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद। लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते।
इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें, जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? ये पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति।
बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार, किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं, दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छा खाना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल में रह जाए तो जिंदगी की राहों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से ऊंची होने लगे और बातें औकात से बड़ी दिखने लगे तो समझ लें कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों के मोहताज होते हैं, मुलाकातों के नहीं। कई लोग बिना मिले भी सदियों तक दिल में बस जाते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वैसा न कर पाएं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद की कोई कीमत न सही, लेकिन जब दूसरों के साथ जुड़ें तो उनकी कीमत बढ़ा दें। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो चुप रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उनसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दें। दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, वरना लोग आपका दिल जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग खुद को देखने से कतराते। बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी का पूरा बोर्ड अब भी अधूरा ही लग रहा है। किसी की तारीफ कभी भी की जा सकती है, लेकिन बेइज्जती नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अति खुशी और अति दुख किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी निर्दयी है। बहुत ज्यादा खुशी पर नजर और बहुत ज्यादा दुख पर नमक लगा देती है। अंधेरे में जलती मोमबत्ती की तरह मुसीबतों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है।
एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा, डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कद्र करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया, इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत, पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही, तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हों, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है, तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मसम्मान का मतलब है कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो,
तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए, क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में भाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है,
एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा कांटा छुप जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी।
उसने मन ही मन विचार किया, हां, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा, और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ
लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता, तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं, वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है, वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं, वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है अब बस और नहीं, लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है, थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है, क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक और सबसे जरूरी, खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता, रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। 4थी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी ये मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी,
और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा? हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं। इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है। तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है, और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है, और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं।
नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस न हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है
जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं,
लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे। बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वही रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वही होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा।